हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा चल रहा था पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सिद्धांत, हम का सिद्धांत हम लोग देख रहे थे। तो पिछले जो कुछ पॉइंट थी, एकाधिकार बाजार और उपयोगिता टीआर एमआर के बीच संबंध में आपको बता चुका था, ठीक है। और संबंध के साथ साथ उत्पादक संतुलन को हमको देखना है। एक बार देखिए उत्पादक संतुलन को, आगे बढ़ेंगे। सीमांत सह प्राप्ति और सीमांत लागत दृष्टिकोण, ये हम लोग आपका देख रहे थे, ठीक है। इसको हमने देख लिया। अब हमें इनके बारे में लिखना है और इनके बारे में देखना है कि अनुसार उत्पादक तब संतुलन है, उत्पादक तब संतुलन है जब MR इक्वल टू MC और सेकेंड इक्वल टू MC बढ़ रहा है, MC बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा हो, ठीक है। यदि MR इक्वल टू MC हो परंतु उस बिंदु पर MC घट रहा हो, परंतु उस बिंदु पर MC घट रहा हो, उस बिंदु पर MC कह सकते हैं कि जब R इक्वल टू TC हो तो उसे सम विच्छेद बिंदु 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 या लाभ कहा जाता है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसका उत्पादक को लाभ ना होता है और
ना हानि, ये दोनों देखिए। जब AR इक्वल टू ABC हो तो से उत्पादन बिंदु कहाँ जाता है? क्या कहते हैं? उत्पादन बिंदु लाभ अधिकतम करने के लिए लाभ को अधिकतम करने के लिए करने वाली ऐसी फर्म, लाभ करने वाली ऐसी फर्म, हम मतलब कोई भी ऐसी कंपनी हो सकती है जो किसी के उत्पादन स्तर पे, किसी के उत्पादन स्तर के कार्यशील नहीं रहे, कार्यशील नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? कार्यशील। जहां बाजार कीमत, जहां बाजार कीमत औसत परिवर्ती लागत है, औसत परिवर्ती लागत है या औसत परिवर्ती लागत की तुलना में कम है, लागत की तुलना में कम है। ये भी देखना है। दीर्घकाल में किसी भी काल में फर्म किसी ऐसे उत्पादन स्तर पर, ऐसे उत्पादन स्तर पर कार्यशील नहीं रहेगी, जहां बाजार कीमत जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में कम है, जहां बाजार कीमत औसत लागत की तुलना में
कम है, कैसे है तुलना में कम या कम हो। चलिए कॉपी करिए आपके तीनों पेजों। चलिए ये वाला पेज कॉपी करें। जब तो टी आर इक्वल टू टी सी होंगे तो उस सम विच्छेद बिंदु 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 है या लाभ कहा जाएगा उसे, या एक ऐसा बिंदु जिसका उत्पादक को लाभ ना होता हो ना ही हानि, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस होगा, उस बिंदु की बात कर रहे हैं। जब ए आर इक्वल टू एबीसी होता है तो उत्पादन बिंदु भी कहा जाता है। तो लाभ अधिकतम करने वाली ऐसी फर्म है बहुत सारी, ठीक। और जो फर्म है जब उत्पादन स्तर में कार्यशील नहीं रहेगा, भाई अगर कोई कंपनी है वो अगर प्रोडक्शन नहीं देगी, तो जहां बाजार कीमत एवरेज जो चेंज आएगा, परिवर्ती का मतलब चेंज लागत से है, चेंज ऑफ कॉस्ट से है, उसकी तुलना में वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और दीर्घकाल में फर्म किसी ऐसे उत्पादन स्तर पर कार्यशील नहीं रहेगी, कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड काम करना था फिर कहाँ रहेगी, ठीक। और जहां बाजार कीमत औसत कीमत की तुलना में आपकी क्या होगी, कम होगी, ये या कम है। चलिए तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप घर जाकर इसके और सिद्धांत और प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़िए। फिलहाल आज के इतना ही।